जब कोई चीज़ आपके लिए अच्छी होती है ना, उसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट में आपको बेनिफिट नहीं करती है, वो अननोइंगली आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स में बेनिफिट कर जाती है। आज हम बात करेंगे कि सिर्फ जल्दी उठने से, ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे उसके बेनिफिट्स ऑलरेडी पता हैं, लेकिन सिर्फ जल्दी उठने से हाउ कैन यू स्टैंड टू लूज वेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसका हम दो पार्ट्स में बात करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हार्मोन्स एंड हाउ दे वर्क। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। लेप्टिन और ग्रेलिन दो हार्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं। लेप्टिन इज अ हार्मोन जो आपकी एपेटाइट या भूख को डिक्रीज करता है, और ग्रेलिन इज अ हार्मोन जो आपकी भूख को इंक्रीज करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी हंगर हार्मोन। तो जब आपके स्टमक में से आवाजें आ रही होती है ना, मुझे भूख लगी है, दैट्स यूजुअली ग्रेलिन डूइंग इट्स जॉब। जब आपने आधा खाना फिनिश कर लिया होता है, व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ योर मील एंड यू आर फीलिंग कंफर्टेबली फुल, वो आवाजें लेप्टिन से आ रही होती हैं। और ये बहुत क्रूशियल हार्मोन्स हैं जिनको नींद इफेक्ट करती है। तो आप अपना एपेटाइट और मेटाबॉलिज्म नेचुरली रेगुलेट कर सकते हो विदाउट डूइंग एनी स्पेशल डाइट्स, जस्ट बाय मैनेजिंग दीज टू हार्मोन्स वेरी वेरी वेल। अब होता क्या है कि जो अगर पुअर स्लीप लेवल्स हैं आपके, इफ यू आर नॉट स्लीपिंग ऑप्टिमली, वो इन दोनों हार्मोन से गलत काम करवाता है, गलत सिग्नल्स भिजवाता है आपकी बॉडी को। तो आपके लेप्टिन लेवल्स लो हो जाते हैं और आपके ग्रेलिन लेवल्स हाई हो जाते हैं। बेसिकली लेप्टिन की आवाज बहुत कम हो जाती है, जबकि उसकी आवाज बुलंद होनी चाहिए और बोलना चाहिए आप मत खाओ, और उसकी आवाज बहुत कम हो जाएगी, ओ मत खाओ, एंड तुम सुनोगे भी नहीं उसके बाद। सिमिलरली ग्रेलिन जिसकी आवाज वो होनी चाहिए, वो थोड़ा बुली टाइप बन जाता है और वो बोलता है कि खाओ खाओ, आई एम हंग्री, व्हाई आरंट यू गिविंग मी फूड। सो इफ यू ऑलरेडी हैवंट चेक्ड आउट आवर स्लीप वीडियो, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। एंड उसमें इट हैज क्लियरली बीन मेंशन्ड कि स्लीप का क्या सिग्निफिकेंस है एंड हाउ कैन वी स्लीप बेटर। सो प्लीज वॉच दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारा मतलब क्या 8 घंटे सोने से है? जी नहीं, वी डोंट मीन स्लीपिंग 8 आवर्स। जो आपका एंटायर स्लीप का क्रम है, जो क्वालिटी स्लीप जिसको बोलते हैं, जिससे ये हार्मोन्स एक्चुअली इम्पैक्ट होते हैं, वो आपको 10 बजे रात से 2 बजे मॉर्निंग में मिलती है। सो टेक्निकली यू नीड टू बी इन बेड बाय अ सर्टेन टाइम अगर आपको ये हार्मोन्स को मैनेज करना है। ऑल्सो वेकिंग अप लेट इज वेरी हाईली कोरिलेटेड टू वेट गेन। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने कुछ अडल्ट्स पे ये स्टडी की थी, जिसमें उनकी स्लीप और उनकी डाइटरी हैबिट्स को मॉनिटर किया गया था। लेट स्लीपर्स, जो कि 44% ऑफ द सैंपल साइज था, उसमें कुछ बहुत ही दिमाग हिला देने वाली बातें ऑब्जर्व हुई। उनमें से सबसे पहली ये थी दैट दे कंज्यूम्ड मोर कैलोरीज एट डिनर एंड आफ्टर 8 PM। वो फास्ट फूड ज्यादा खाते थे। दे ड्रैंक मोर हाई कैलोरी सॉफ्ट ड्रिंक्स। उनका लोअर था फ्रूट और वेजिटेबल कंजम्पशन। ओवरऑल जो लेट स्लीपर्स थे वो टोटल दिन में 248 कैलोरीज ज्यादा कंज्यूम करते थे। तो यू सी, जस्ट बाय इफ यू आर waking up at a certain time and sleeping at a certain time, you will be able to manage these two hormones very well, because your body will also feel more rested. और जब आप ज्यादा rested feel करते हो, आपको कम energy की requirement बाद में feel होती है, इसलिए energy भी body in form of food कम मांगती है। So that is number one. Now let's talk about light, which is the second most important element. एक और study जो हुई थी with about 54 participants, उसमें ये देखा गया था जो लोग lean होते हैं और जो लोग slim होते हैं ना, वो they are not necessarily eating better or exercising more. They were just getting more daylight during the day. वो बस अपने आप को रोशनी में ज्यादा एक्सपोज कर रहे थे, डेलाइट में ज्यादा एक्सपोज कर रहे थे। जितना जल्दी उनका पहला लाइट एक्सपोजर ऑफ द डे हुआ था, विच इज नथिंग बट अपनी बालकनी या नीचे बाहर चले जाना, सो दैट डायरेक्ट लाइट आपकी आंख पे पड़ रही है, और आपकी बॉडी पे पड़ रही है। जितना जल्दी दिन में वो हुआ था, उससे डायरेक्टली कोरिलेटेड था कि आपका बॉडी मास इंडेक्स या आपका BMI कितना कम होगा। सो मॉर्निंग लाइट वाज फाउंड टू हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन बॉडी मास इंडेक्स, रिगार्डलेस ऑफ आपकी डाइट कैसी है, आपका एक्सरसाइज का सिचुएशन कहता है, आपकी स्लीप कैसी है। जस्ट बाय मैनेजिंग दिस वन एलिमेंट यू वर एबल टू मैनेज योर BMI. So the study found out that morning light accounted for about 20% of a person's body mass index. That is huge. उस स्टडी के सीनियर ऑथर जो फिलिप जी थे, उन्होंने बोला लाइट इज द मोस्ट पोटेंट एजेंट टू सिंक्रोनाइज योर इंटरनल बॉडी क्लॉक, जो कि आपकी सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करता है और जो कि इन टर्न आपकी एनर्जी बैलेंस को रेगुलेट करता है। एज लिटिल एज 20 से 30% कैन एक्चुअली इम्पैक्ट योर BMI. अब इस ब्राइटनेस ऑफ लाइट की बात करते हैं कि हम ये अपनी अंदर वाली लाइट्स, बहुत ब्राइट लाइट जला के ये हम मैनेज कर सकते हैं या नहीं। तो इसको लक्स के टर्म्स में इसको डिफाइन किया जाता है कि कितनी ब्राइटनेस आपको चाहिए। जस्ट टू गिव
गिव यू एन एग्जांपल, इंडोर लाइट का जो टिपिकल लक्स होता है वो 200 से 500 लक्स के बीच में होता है. आउटडोर लाइट इज 1000 लक्स इवन ऑन अ क्लाउडी डे एंड 10,000 लक्स ऑन अ डे विच इज सनी. तो आप खुद इसका हिसाब लगा सकते हो दैट द ब्राइटेस्ट इंडोर लाइट विल नॉट गिव यू द सेम इम्पैक्ट जो कि बाहर वाली लाइट आपको देगी. एंड नीडलेस टू से कि ये विंडो से नहीं कंज्यूम करनी है हमें, इसके लिए हमें एक्चुअली अपनी खिड़कियां, पर्दे, दरवाजे खोल के वी हैव टू बी एक्सपोज डायरेक्टली टू दैट लाइट. और भी स्टडी में काफी चीजें बाहर आई. 2000 लोगों को रैंडमली सैंपल किया गया और देखा गया दैट अर्ली राइजर्स मेक मच बेटर चॉइसेस इन टर्म्स ऑफ फूड एंड लेट राइजर्स आर नॉट एबल टू मेक दोज चॉइसेस. एंड ये सिर्फ मोटिवेशन की इशू नहीं है, ये सिर्फ विल पावर का इशू नहीं है, ये हॉर्मोन्स का भी इशू है, ये एनर्जी बैलेंस का भी इशू है. सो रादर देन वेकिंग अप लेट एंड देन टेलिंग आवरसेल्व्स कि यार यू डोंट हैव विल पावर और आई शुड हैव जस्ट नॉट ईटन दैट, रियली आई थिंक द आइडिया इज टू बी काइंड टू आवरसेल्व्स एंड से दैट कि हम अपने आप को सेटअप कैसे कर सकते हैं सक्सेस के लिए ताकि हमारे डिसीजन इतने मुश्किल हो ही ना. सो एज यू कैन सी जस्ट बाय वेकिंग अप अर्ली आपके हार्मोनल बैलेंस की वजह से और आप बाहर अगर लाइट आप कंज्यूम कर लेते हो उसकी वजह से ही आपकी बॉडी इतनी अच्छी स्थिति में आ जाती है, नॉट ओनली मेंटली सही फंक्शन करने में बट फिजिकली भी उसको एक अवस्था मिल जाती है कि वो सही डिसीजंस लेना बहुत आसान हो जाता है. एंड अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट टेकिंग द राइट डिसीजंस, राइट? आई मीन व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, लेकिन वो इतना मुश्किल लगता है और वो आपकी गलती नहीं है. वो ऐसी चीज है जो आप अपना लाइफस्टाइल में ये एक चीज ट्वीक करके आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे. सो दैट इज ऑल आई वांटेड टू शेयर टुडे. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज मेंशन देम इन द कमेंट्स. एंड अगर आपने जल्दी उठना अभी शुरू किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हो कि आपको कैसे फील हो रहा है. एंड देन वी कैन काइंड ऑफ बी ऑन दिस जर्नी टुगेदर एंड व्हिच इज ऑलवेज ग्रेट फन, राइट? सो प्लीज टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट एंड we'll see you soon. Bye.